हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक टैंक है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले चिपके हैं। यदि बेलन का व्यास 1.4 मीटर, लंबाई 5 मीटर हो तो ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देते हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है टैंक और उसमें दोनों सिरों पर अर्धगोले चिपके हैं। यानी अर्धगोले चिपके हैं तो एक ऊपर है इस तरीके से अर्धगोला, इस तरीके से एक ऊपर अर्धगोला है और एक ही नीचे अर्धगोला है, एक नीचे अर्धगोला चिपका हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि इस तरीके से दो अर्धगोले यहाँ पर चिपके हुए हैं इसके ऊपर, इस बेलन के ऊपर। ये आपका बेलन है और ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अर्धगोले चिपके हुए हैं और एक बेलन है और इसकी ऊंचाई बेलन की कितनी है? तो ऊंचाई है यहाँ पर, लंबाई जो है वो 5 मीटर है, यानी यही ऊंचाई हो गई h बराबर 5 मीटर। और व्यास इसका 1.4 मीटर है तो d लिख लो 1.4 मीटर और इसको आप बना लो रेडियस, r बराबर d/2 यानी 1.4 अपॉन में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है, 2 7 14, तो 0.7 मीटर आ जाएगी इसकी रेडियस। कितनी आ जाएगी? 0.7 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। अब क्या करेंगे? अब आपके लिए क्या करना है, सबका एरिया निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इस बेलन का पृष्ठ निकालेंगे तो हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई RH, ये होता है 2 पाई RH। तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू R का मान, R रेडियस आ चुकी है 0.7 इंटू H का मान, H का मान आपके लिए यहाँ पर दिया गया 5 मीटर। तो जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो ये जानते हो आपके लिए कितना आएगा? 1.98 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 21.9 मीटर स्क्वायर आ गया, 98 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। और दूसरा आपके लिए है इनका, ये अर्धगोले दो हैं तो अर्धगोलों का भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये हम बता दें आपके लिए, क्योंकि आधा गोला है और वैसे पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r स्क्वायर, r का मान है 0.7 इंटू 0.7, 2 बार लिख लिया। अब जब इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो टोटल गुणा करके ये एक गोले का आ गया, अर्धगोले का एक गोले का आ गया, तो हम दोनों का निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना कर दिए तो 2 गुणे 3.07, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 14 का 4, 1 2 0 0 1 और 2 3 6। ये आ गया आपके लिए 6.14 मीटर स्क्वायर। तो ये एक आ गया 6.14 मीटर स्क्वायर, दोनों गोलों, दोनों अर्धगोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आ गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इनको जोड़ लेंगे तो 21.98 मीटर स्क्वायर और ये 6.14 मीटर स्क्वायर। जोड़ लो, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 9 1 10 11 का 1, हासिल लगा 1, यहाँ पर 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 2, 28.12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 28.12 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपके लिए जो वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्च है वो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर जो है वो 5 रुपए लग रहे हैं। तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितने लगेगा? तो 28.12 की गुणा 5 से कर दो, तो 5 से कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल, 5 1 कम 5 1 6, पॉइंट लग गया, 5 8 40 का 0 और 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14। तो यहाँ पर 140.60 जो है रुपए आ जाएगा आपका रंगाई का खर्च। क्या आ जाएगा? रंगाई का खर्च कितना आएगा? 140 रुपए 60 पैसे इसका रंगाई का खर्च आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।